हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में नई ट्रिक टेक्निक के साथ आए हैं और कैसे क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे, वर्बली आंसर दे दोगे। क्वेश्चन देखोगे, सेकंडों में आंसर दोगे। तो इस ट्रिक टेक्निक को समझोगे और अप्रोच करोगे, आदत डालोगे तो आगे बहुत काम आएगा। कंपटीशन में तो समय बचाना है और समय बचाने की ट्रिक टेक्निक के लिए ही हम यहाँ पर बहुत सारा वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बहुत मजा आएगी। देखते हम लोग शुरू करते हैं कैसे वर्बल क्वेश्चन करते हैं, देखते क्वेश्चन के जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड tan बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्बली कैसे करेंगे? अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। जैसे अगर अल्फा की वैल्यू 0 डालते हैं तो tan 0 0 होगा, तो n इक्वल टू 0 होगा, और जब n इक्वल टू यहाँ 0 डालोगे तो बीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा, क्योंकि tan बीटा इक्वल टू 1। tan ऑफ एनी एंगल अगर 1 देता है तो 45 पे 1 देता है, 45 होगा। तो यहाँ पर 0 प्लस 45 दैट इज पाई बाय 4 विल बी द आंसर। अब देखिए यहाँ पर दिस विल बी द आंसर। अब ये आंसर कैसे होगा एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप खुद कहोगे कि नहीं ये तो वर्बल है। जैसे यहाँ पर लेट अल्फा इक्वल टू 0, जैसे अल्फा इक्वल टू 0 डालेंगे तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जैसे n इक्वल टू 0 इसमें डालेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, दिस विल बी द आंसर। बोलो, था आसान कि नहीं आसान? बहुत लोग क्या करता है कि n इक्वल टू 1 डालेगा तो 1/2, tan अल्फा इक्वल टू 1/2, tan बीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। फिर इसको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना, ये करेगा। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, इट विल गिव 1। ठीक है, यहाँ पर इसमें n इक्वल टू 1 डाल दिया तो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 आएगा, tan बीटा इक्वल टू 1/3 आएगा। तो a प्लस अल्फा प्लस बीटा इज बीइंग आस्क्ड, तो tan आप दिस रखोगे तब आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आएगा। तो इसमें क्या क्या पेन का यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये 0 लिया अल्फा, तो n इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू यहाँ पर tan बीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 कर देगा, 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये 1 दे रहा, tan बीटा इक्वल टू 45। तो अल्फा इधर जैसे 0 लिया, बीटा यहाँ पर फिक्स हो गया पाई बाई 4, तो सीधा वर्बल जवाब दिया। तो कितना आसान है। अब आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन का जवाब वर्बल हम दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? लेने का अप्रोच है, इस तरीके से करो, इसमें भी कम समय लग रहा है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये कैसे सोच पा रहे हो, यही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वर्बली जवाब देते हैं, बस आपको सोच बदलना पड़ेगा, अप्रोच बदलना पड़ेगा। तो हम लोग मिलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे वर्बली जवाब देंगे कि x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कास थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें एक्स वाई का एक्सप्रेशन है, तो एक हम वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की, है ना। तो एक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो आसान बनाने के लिए अगर थीटा को हम पाई बाई 2 ले लें, थीटा को 90 रख लें, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इंटू में तो कास 0 कर देगा, कास 90 0 कर देगा। तो इधर 1, ये 0, ये -2, ये आपका 0 0 1, तो यहाँ पर 0 विल बी द आंसर, क्योंकि 1 और -2 1 +2 -2 दैट विल बी 0। अब देखिए कितना आसान है, 0 विल बी द आंसर। फिर से बताता हूँ इसको, अब समझ में आ जाएगा कैसे वर्बली करेंगे। यहाँ पर लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे थीटा पाई बाई 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, 1, और y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। जैसे थीटा पाई बाई 2 डाला, साइन 90 1 होता है, कास 90 0 होता है, तो x इक्वल टू 1 फिक्स हो गया। यहाँ तो इंटू में 1 इंटू 0 0 दे देगा, तो ये दोनों फिक्स। अब इसमें क्या करोगे, 1 का पावर 4, x की वैल्यू 1 डालोगे, ये तो y 0 है, 0 ही कर देगा। ये भी आपका -2 इंटू 1 स्क्वायर -2 ही रहेगा, है ना। और ये आपका 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, ये प्लस का 1 कर देगा। तो यहाँ -2 मिल रहा है, यहाँ प्लस का 1 मिल रहा है, यहाँ प्लस का 1 मिल रहा है, तो +2 -2 दैट विल बी 0। कितना आसान है। जहाँ वाई वाई दिख रहा है वो सब 0 कर दो, जहाँ x या कांस्टेंट दिख रहा है वहाँ x की वैल्यू 1 डाल दो, तो वर्बल हो सकता है। 1 0 -2 तो -1 हुआ,
ये जीरो देन +1, अल्टीमेटली जीरो इज द फाइनल आंसर। अब बताओ, आप ही सोचो वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि हम इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे एंगल ले रहे हैं। और नहीं सोच पाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे वर्बली करते हैं। तो इन ए ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू ऑफ दिस पूछा जा रहा है, तो इस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे? जब ट्राइंगल एबीसी की बात होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल लेते हैं। इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होगा कि A = B = C = 60 डिग्री ले लेंगे। जब इक्विलेटर ट्राइंगल मान द थ्री एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, तो यहाँ पर 60 डिग्री, जैसे 60 लोगे, अब खुद देखो कि 60 - 60 sin 0, sin 0 0 होता है, तो 0 into दिस विल 0, ऐसे ये भी 0 कर देगा, 0 into दिस 0, 0 0 0, आंसर विल बी 0। अब बताओ वर्बल है कि नहीं वर्बल है? हम जानबूझ करके 60 60 इसलिए लिया क्योंकि किसी इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में भी होगा, ये तो सारे ट्रायंगल में होगा, तो ट्रायंगल इक्विलेटर लेने से हमारा कैलकुलेशन आसान है। अगर एंगल हम 30 डिग्री 60 डिग्री 90 लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आएगा अल्टीमेटली 0। तो क्यों हम इजी बनाने के लिए वर्बल करना है, तो कितना आसान से हम आसान से आसान एंगल लें जिससे कि एक रिक्वायरमेंट कंडीशन फुलफिल हो जाए और हमारा आंसर हो जाए। क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आता है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जानबूझ करके इक्विलेटर ट्रायंगल में 60 60 लोगे, तो यहाँ पर साइन ऑफ 60 - 60 sin 0, ऐसे यहाँ पर 60 - 60 sin 0, 60 - 60 sin 0, तो sin 0 0 था, 0 into समथिंग 0 0 कर देगा, तो फाइनल आंसर 0। अब खुद बताइए, खुद सोचिए, क्या ये वर्बल कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते हो? ऐसा तो नहीं, वो इसके लिए बहुत बड़ा डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है। जब मैं कर सकता तो आप भी कर सकते हो, केवल बस सोच एंड अप्रोच बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर लोग बात करते हैं इन ए ट्रायंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ दिस, फिर वही बात प्रीवियस जैसा, फिर 60 60 60 ले लो, तो tan A = B = C, सब 60 60 लोगे, तो tan A/2 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 1/√3 दैट इज 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3, 1 विल बी द आंसर। अब बताओ आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यहाँ मैंने क्या लिया, A = B = C = 60 डिग्री लिया। हम जानबूझ के इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है, तो किसी में तो इक्विलेटरल भी आता है, तो जब उसके लिए भी फुलफिल करेगा। तो जब A/2 30 हो जाएगा, tan 30 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan ऑफ 30 डिग्री सबको पता है 1/√3 होता है ना। तो 1/√3 × 1/√3, तो 1/3, सिमिलरली + 1/3 1/3 3/3 1। अब बताओ, आप खुद सोचो कि वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा। आप भी कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या ये टफ लग रहा है? देखते हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिएगा, द वैल्यू ऑफ √2 + √2 + √2 cos 4 थीटा, जबकि कह रहा थीटा 0 से 15 डिग्री के बीच में लेना है, इंक्लूडिंग 0 and 15। तो अब हम इस टाइप को सिंप्लीफाई करें, cos 4 थीटा को हाफ एंगल फार्मूला बदलेंगे तो टाइम लगेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन वाला हो तो कभी सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है। कोशिश करो बिना पेन का यूज किए वर्बल कैसे जवाब देंगे। तो हम अगर इसमें से थोड़ा सा एनालिसिस करें, अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। 4 थीटा = 0 ले ला, तो यहाँ पर क्या आ जाए, cos 0 1 देगा, तो यहाँ पर 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 अगेन 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। जैसे आप थीटा 0 ले रहे हो तो ये एक्सप्रेशन 2 दे रहा है, ऑप्शन में देखोगे कौन 2 देगा, ये तो 0 डालोगे तो 1 देगा, ये 0 देगा, ये आपका 0 देगा, ये 2 देगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। यही 2 दे रहा, क्योंकि cos 0, यहाँ पर देखिए समझिए, थीटा = मैंने 0 डिग्री लिया, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जो बाउंड्री दी है, कंडीशन दी है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, मैंने 0 लेने से हमारा आसान काम हो गया कि cos 0 क्या देगा 1, ये 1 देगा, है ना। तो 1 × 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, अब इसका 2 हुआ तो 2 में 2 ऐड करके फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, तो ये तो एक्सप्रेशन 2 दे रहा है, तो वही थीटा जो यहाँ इसमें डाले वही थीटा डालो ऑप्शन में, जो भी 2 देगा, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू 2, है ना। तो दैट्स व्हाई डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब आप सोचो, आप इसको कर सकते थे वर्बली, नहीं कर सकते थे। किसी भी क्वेश्चन में पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ और आंसर का जवाब दो। तो मैं समझता हूँ कि
इसी टाइप का और भी बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आप देखोगे 40 to 50% क्वेश्चन कैसे वर्बली बनते हैं, बशर्ते आप वो अप्रोच अप्लाई करो, आप उस एंगल से सोचते नहीं हो, उस अप्रोच से सोचते नहीं। तो कब सोच पाओगे? जब आप देखोगे, समझोगे कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस IQ लेवल आपका होना चाहिए कि हम कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे स्मार्ट काम करें कि हमारा बिना मेहनत के काम हो जाए, जिससे कि समय बचे और स्कोर भी अच्छा हो। तो इसी टाइप का और बहुत सारा वीडियो डालते रहेंगे, आप और भी बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं, आप देखिएगा। सब में आपको ट्रिक्स टेक्निक वाला इतना सारा मिलता रहेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि आप वहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ सीख जाएँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप तो सीखोगे ही, और भी अपना लोगों को, अपना जो इससे रिलेटेड है, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जहाँ इनके लिए, जिनके लिए यूजफुल है, उनको जरूर भेजिएगा, जरूर उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठावें। तो हम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना करके शॉर्टकट सिखाते रहेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी सोच बदलेगी। जब आपका सोच बदलेगी, अप्रोच बदलेगी, तो आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी जग जाएगा मैथमेटिक्स में। और जब लगेगा कि टफ चीज़ें, डिफिकल्ट चीज़ें हम आसानी से वर्बली बना पा रहे हैं, बाकी लोग परेशान हैं, तो कितनी खुशी होती है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।